यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं वो सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हो ना? अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत सारे फोन आए थे, मैसेज आए और मुझे कहा कि मैडम साल मुबारक, साल मुबारक। तो मैंने उनको कहा कि भाई बहनों, साल तो हर साल बदल जाता है और हर साल बदलेगा, लेकिन हालात तो वही के वही है। ये 75 साल में किसी के हालात बदले क्या? जिस दिन हालात बदल जाएंगे उस दिन मुझसे मुबारकबाद लेकर जाना। मुबारकबाद किसका दूं? क्योंकि हालात वही के वही है और जो भी करना चाहिए कर लीजिए। आज बहुत ही सम्मानीय दिवस है और आगरा की धरती पर मुझे ये कहने का गर्व हो रहा है कि आज जो मैं कहा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो मैं माता फातिमा शेख की कुर्बानी के कारण ही बोल पा रही हूँ। और आज स्त्री मुक्ति का आंदोलन चलाने वाली माता फातिमा शेख का आज जन्म जयंती है, 151वीं जयंती है। और उन्होंने उस समय ज्योतिबा फुले को साथ सहयोग दिया था जिस समय संविधान भी नहीं था। संविधान भी नहीं था, युद्ध करना आसान था, लेकिन महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल था। उस समय में माता फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के कदमों से कदम मिलाकर उनको साथ सहयोग दिया था। तो आज की मुस्लिम महिलाओं को कहना चाहती हूँ, जिस महिला के कारण तुमको पढ़ने लिखने का मौका दिया, उस फातिमा शेख का इतिहास तुम क्यों भूल बैठी हो? इतिहास में जिसको दफनाया गया, ऐसा इतिहास जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास को छुपाया गया, जिसके कारण हम लोग आज बोल पा रहे हैं, आज हम लिख पढ़ रहे हैं। उस फातिमा शेख को आज तस्वीर में याद कर नमन करने का आज दिवस है। मैं यहाँ पर बैठी हुई सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, हम में से सभी महिलाओं को फातिमा शेख बनना पड़ेगा। हम सभी महिलाओं को फातिमा शेख बनना पड़ेगा, तभी जाके आने वाली पीढ़ी को बचा पाओगी। अभी तो कोरोना के काल में कहा जाता है कोरोना है, कोरोना है। कोरोना के कारण मंदिरों की घंटियां बजती है, लेकिन स्कूल की घंटियां बंद है। स्कूल की घंटियां बंद है। अरे जिसको घंटा बजाना चाहिए वो संसद में बैठा हुआ है, और जिसको संविधान पढ़ना चाहिए वो घर के अंदर बैठ के घंटे बजा रहे हैं। हमें घंटा बजाना नहीं है। और चुनाव अभी चल रहे हैं, चुनाव कल घोषित हो गए हैं, तो सभी को कहना चाहती हूँ कि काशीराम जी ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जब जानते हो कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो ऐसे दलितों को, ऐसी पार्टियों को क्यों चुन कर लाते हो जो तुम्हारी माँ बहन बेटियों को नोच कर खाते हैं? क्यों चुनते हो तुम लोग उसको? जानते हो कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर समय पर, समय के अंतराल पर हमारे महापुरुष यहाँ पर आए, जन्म लिया और उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। क्या बनना है? शासन करती जमात। लेकिन हमारी भोली भाली जनता ने क्या किया? घर की दीवारों पर लिख दिया महिलाओं ने शुभ लाभ। क्या लिखा? शुभ लाभ। क्या शुभ लाभ लिखने से कोई लाभ हुआ 75 साल में? नहीं होने वाला है और होगा भी नहीं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे त्याग बलिदान देकर अपने
ने कहा, अरे क्या बात है बाबा साहब, आज आप इतने क्यों प्रसन्न नजर आ रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आचार्य कृपलानी जी, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। क्या करके आया हूँ? नसबंदी करके आया हूँ। इतनी बड़ी बात की, मतलब पहले रानी के पेट से पैदा होने वाला लूला, लंगड़ा, कूड़ा, कपड़ा, अंधा, यहाँ तक कि जिसको कोड़ काबर था वो भी राजा बन सकता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज के बाद बैलेट पेपर से निकलने वाला कोई भी मैत्रानी का होगा, वाल्मीकि का होगा, भंगी का होगा, पटेल का होगा, यादव का होगा, किसी भी समाज का होगा, उसका लड़का या लड़की राजा बन सकेगा। इतना बड़ा अधिकार दिया। और सभी को कहना चाहती हूँ, आप सोचते हो बटन दबाकर आ जाएंगे ईवीएम में, ये ईवीएम जो है वो बहुत ही चालाक बंदर है। इस चालाकी को आपको समझना होगा। अभी चुनाव आएगा, अभी 1 महीने के बाद बहुत सारी पार्टियां आएगी, हमारी महिलाओं को भी ये लोभ देगी। 100 रुपए की साड़ी देकर 5 साल तक आपकी महिलाओं को चीरहरण करेगी। 100 रुपए की मुफ्त की साड़ी मत लेना बहनों। और मेरे भाइयों को कहना चाहती हूँ, ये लोग आपको चिकन खिलाएंगे और चिकन खिलाने के साथ साथ वो भी पिलाएंगे। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? दारू, थर्रा। कितने का मिलता है? 80 रुपए का। जो पीता होगा उसको ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन जानकारी रखना सही बात है, लेकिन दारू पीना गलत बात है। अगर आप लोग दारू पीते भी हो तो पी लेना, लेकिन वोट सिर्फ जिसको देना जो परिवर्तन करेगा उसको ही देना। समय की मर्यादा है। और एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में अगर कोई है तो बैंक खतरे में है, नौकरी खतरे में है, रेलवे खतरे में है, आपके बेटे का भविष्य खतरे में, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप लोगों को सावधान होना चाहिए। काशीराम जी ने कहा था, एक वोट एक नोट, एक वोट एक वोट। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इस मन से मैं कहना चाहती हूँ, एक वोट 10 का नोट, एक वोट। अरे पैसे की बात आई तो क्यों बोल रहे हो? बोलो, एक वोट एक वोट। आप लोग वोट भी दोगे, नोट भी दोगे। आने वाले समय पर आप सभी लोग सावधानी से अपने वोट का महत्व समझकर उसको उपयोग करोगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय मुलायम साथी। बोल 85 योगी मोदी तेरा राज, सस्ती दारू महंगा तेल। ये सरकार निकलती है, इस सरकार को बदलना होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद।